दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से वो भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वो बस यही सोचता रहता था कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं जो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। एक दिन उसे पता चला गांव से कुछ ही दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसको कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है वह जीवन भर खुशी से रहता है और वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक बार एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वो ऋषि कहते हैं कि हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं कि बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है कि ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी सारी बात बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, ये दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें आता नहीं है, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही है, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, ऐसा ही हमारे जन्म पर हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे यह रूई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर पर पड़ी हुई थी। हम 5 भाई थे,
बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा था मैं ही, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी जाग जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है कि हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता थी। आखिरकार माँ थी वो। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे देखकर गांव वालों का भी हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उसे लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। और खाने की कोई चीज मिल जाती थी तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते ही लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले भी पड़ रहे थे, हवा भी चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर मेरे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ी मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हमारी अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर पर बहुत मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी बेचारी को खाने को दे दें। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर मेरी माँ के पीछे दौड़े। मेरी माँ घबरा कर वहां से भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। उनको देखकर हैरान हुई। वो सब खड़े हो गए और भोजन करना बंद कर दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, सारा खाना खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, इसके लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग करी तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। अगर कुत्तिया लांग कर गई है तो भोजन खराब थोड़े हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वे कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई।
अब तो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं मिला था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह खाना खा के वहां पर आराम से लेटी ही थी, उतनी ही देर में वह सेठ वहां डंडा लेकर पहुंच गया और बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी को जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो फिर भी एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालत में मेरी माँ हमारे पास आई और यह सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पिटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, और हम उनके लिए कितना काम करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है और इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्तों को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्तों को रोटी खिलाने से शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि ग्रह का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम खाना देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी देने से छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपके घर के सभी सदस्य खुशी खुशी रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, आपके मन में अच्छे विचार आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया रखता है भगवान भी उस इंसान से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुरेश को कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।